विशेषज्ञ के रूप में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ शब्दाकुर प्रकाशन से सौम्य जी को, के शंकर सौम्य जी को, कि वो अपने कुछ प्रश्नों का, महत्वपूर्ण प्रश्नों का आज हमें उत्तर दें। सबसे पहला प्रश्न मेरा सर आपसे यह है कि प्रकाशन की तरफ आजकल युवा इतना आकर्षित क्यों है? क्यों चाहता है कि उसकी अगर वो थोड़ी भी रचनाएं लिख रहा है, एक छोटा सा संकलन उसका बन गया है, तो उसको फौरन प्रकाशित करवा दे या फिर उसको जो है ना एक किताब का रूप दे दे। जी नमस्कार सभी का, सभी को साधुवाद, सभी को बहुत बहुत नमस्कार। कोई साथी चलेगा? और सबसे पहले सर, सबसे पहले मैं आपसे क्षमा चाहूंगा कि आपको इतनी प्रतीक्षा करनी पड़ी, और लेकिन हमने सोचा कि आपसे संबंधित सारे प्रश्नों को हम एक साथ आपसे पूछ लें। सर प्रतीक्षा की कोई बात नहीं है, जब इतने अच्छे बोलने वाले हो तो मेरे जैसों की तो आवाज ही नहीं निकलती, तो ये बात थी। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, इसमें प्रतीक्षा नहीं है। मैं तो चाह रहा था कि मैं सुनता रहूं। इतने अच्छे साथी जब विनोद प्रसून सर हमारे साथ हो, नरेंद्र सिंह निहार हो, शुचि जी हो और एक साथी दीप जी थे, तो ऐसे में कहा किसको लोभ है सुनाने का, कुछ कहने का। तो आप सभी का बहुत बहुत आपको आभार, और तपस भाई इतना खूबसूरत कार्यक्रम जो आपने ये आयोजित किया है उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत साधुवाद। अब सवाल ये था कि व्यक्ति जब कुछ, स्वागत है सर, सवाल था कि जब कोई व्यक्ति कोई नया रचनाकार लिखता है उसके बाद वो सोचता है कि इसको प्रकाशित किया जाए, तो क्यों सोचता है जी? वो क्यों सोचता है ये एक अलग बात है, लेकिन मैं भी यही उनको कहना चाहता हूं उन साथियों को कि आखिर प्रकाशक ढूंढना कोई चुनौती नहीं है, असली चुनौती है पाठक ढूंढना। आज के समय में हमें पाठक मिले वो एक बहुत बड़ी बात है, उसको अचीवमेंट मान सकते हैं, प्रकाशक बहुत है। दूसरी बात यह है कि अगर हम लेखन के क्षेत्र में है, अगर हम लिख रहे हैं, राइटिंग स्किल हमारे अंदर है, तो पहले देखिए कि हमें उससे संबंधित करना क्या चाहिए। बहुत से व्यक्ति जो राइटिंग की फील्ड में है वो ब्लॉग भी लिख रहे हैं, बहुत सारे कॉपीराइटर, जो कॉपी राइटिंग का काम भी है, बहुत सारे कंटेंट राइटिंग में भी है। तो पुस्तक प्रकाशित करने के पीछे आपका उद्देश्य क्या है, आपका गोल क्या है? बहुत सारे साथी कई बार फोन करके कहते हैं कि यार हम नए रचनाकार हैं, कुछ रास्ता बताएं। तो मैं उनको ये कहता हूं कि रास्ता बताने से पहले या रास्ता जानने से पहले हमारे पास गोल होना चाहिए कि हमें ये चीज करनी क्यों है। भाई अगर पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें लुधियाना जाना है, तभी हम जानेंगे कि रास्ता क्या है। हम ट्रेन से जाएं, बस से जाएं या कैसे जाएं, तो सबसे पहली बात कि हमें करना क्या है। हम पुस्तक प्रकाशित कर रहे हैं तो उसके पीछे का हमारा उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से करना चाहते हैं। और जब हमें उद्देश्य क्लियर होगा उसके बाद ही हम ये जान पाएंगे कि हमें ये पहली बात तो हमें क्यों करना है, और जब क्यों का पता चलेगा उसके बाद आता है कि हमें ये कैसे करना है। तो सबसे पहले जो सभी साथी, युवा साथी देख रहे हैं हमें, मैं उनको यही कहना चाहता हूं, अब ऐसा नहीं है कि हमने कुछ लिखा और सब कुछ हमें छाप देना चाहिए। हमारे एक शायर, बहुत अच्छे शायर हैं अजय अज्ञात, उन्होंने कहा था, मेरे दिल पे छप गया। उन्होंने कहा था कि न छापो तुम किताबों में बिना सिर पैर की बातें, तुम्हारे शौक की खातिर शजर को कटना पड़ता है। हालांकि कोई प्रकाशक आपको ये कह दे कि क्या जरूरत है, लेकिन हाँ, तो मतलब पेड़ काटने पड़ते हैं भाई, सीधी सी बात यह है। तो बात यह है कि अगर आपने कुछ ऐसा लिखा है जो जिस व्याकुलता से लिखा है, जिस तकलीफ से लिखा है, जिस उत्साह से लिखा है, जिस उद्देश्य से लिखा है, वो उत्साह, वो व्याकुलता आप दूसरे व्यक्ति के अंदर ट्रांसफर कर सकें तो जरूर छपवाइए। या फिर आप चाहते हैं कि आपके मन में आपका लिखा हुआ एक दस्तावेज के रूप में हो जाए तो बिल्कुल छपवाइए। मन के सुकून के लिए चाहते हैं तो जरूर छपवाइए। लेकिन बात यह है कि उद्देश्य क्या है। क्या आप चाहते हैं कि मार्केट में आपकी पुस्तक आए, लोग खरीदें? क्या आप चाहते हैं आपकी व्यूवरशिप बढ़े, या आप चाहते हैं कि आप सिर्फ मित्रों को दिखाएं, या आप चाहते हैं कि उसको लोगों को बांटें, या क्या? तो पहला तो हमें ये डिसाइड करना होगा कि हम अगर पुस्तक पब्लिश कराना चाह रहे हैं तो सबसे पहली बात यह कि आखिर इसके पीछे हमारा उद्देश्य क्या है। जब उद्देश्य प्राप्त होगा उसके बाद ही आगे हम उसकी यात्रा से संबंध को जोड़ पाएंगे। तो ये बात है सर। और सर ये एक मतलब और महत्वपूर्ण प्रश्न जो मेरे दिमाग में आता है कि आप एक प्रकाशक के रूप में आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या रहती हैं, जो भी पुस्तक छपाना चाहते हैं या अपनी रचनाओं को बुक का रूप देना चाहते हैं या किताब की शक्ल देना चाहते हैं, तो जो लेखक हैं उनसे आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या रहती हैं एज ए पब्लिशर और एज ए संपादक भी आप जुड़े हुए हैं कई पत्रिकाओं से, तो क्या एक्सपेक्टेशंस रहती हैं आपकी? मतलब किस तरह का कंटेंट आप मतलब एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके पास आना चाहिए छपने के लिए?
देखिए सर, एक्सपेक्टेशंस तो यही है कि जब एक किताब के ऊपर काम होता है तो बहुत मेहनत होती है। उसके कवर पेज के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, कभी कभी 8-8 बार 9-9 बार डिलीट करके 10वां पास होता है, कभी कभी 12वां पास होता है। तो और बहुत सारे उसके टाइप सेटिंग में, डिजाइनिंग में बहुत सारी बातें होती हैं। तो एक्सपेक्टेशंस तो सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो रचना जो है, वो कृति जो तैयार होती है, तो वो जिस व्यक्ति के हाथ में पहुंचे, तो सिर्फ उसका बाहरी कलेवर नहीं, उसके अंदर का जो कंटेंट है वो लोगों के जीवन में कुछ बदलाव ला सके, उस या व्यक्ति को प्रेरित कर सके, या उस व्यक्ति को वो शिक्षा कुछ ज्ञान दे सके, या फिर कोई मनोरंजन दे सके, या किसी भी तरह से उसके जीवन में कुछ बदलाव दे, उसको कोई वैल्यू दे सके। तो सबसे बड़ी जो उम्मीद है, एक्सपेक्टेशन है हमारी, यही है। क्योंकि हमारा जो है प्रकाशन के अंदर हमारा एक कोशिश रहती है, जिसको हमने नाम दिया है एक अभियान का। उस अभियान का नाम ये है कि प्रकाशन भी और प्रसारण भी। उसके अंतर्गत हमारी कोशिश रहती है कि किताबें जब हम पब्लिश कर देते हैं तो वो सिर्फ रखी ना रह जाए, वो अलग अलग डिजिटल माध्यमों से लोगों तक पहुंचती रहे। डिजिटल माध्यमों से, चाहे हम ई बुक की बात करें, वीडियो टेलर की बात करें, हम ऑडियो वीडियो की कंटेंट की बात करें, हम ई बुक की बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन बात यहां पर आती है सर कि जो एक्सपेक्टेशन की आपने बात कही, कि एक्सपेक्टेशन हम यही करते हैं कि अगर हम किसी एक व्यक्ति की पुस्तक पे काम कर रहे हैं, पब्लिश कर दिया, और पब्लिश करने के बाद उस पुस्तक को अगर हम कहीं प्रमोट करना चाहें, कहीं उससे संबंधित कोई कंटेंट बनाना चाहें, और उस प्रमोशन के अंतर्गत अगर कोई मान लीजिए अगर हम उसको प्रमोट कर रहे हैं, तो उसके अंदर की जो उसके जो अंदर कंटेंट है, उसके अंदर की जो सामग्री है, वो भी उस तरह की हो जो व्यक्ति के मन को प्रभावित कर सके। अब मान लीजिए कोई बहुत स्तरीय लेखन अगर नहीं है, और हम उसको अगर बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं, तो ऐसे में अगर कोई व्यक्ति वहां से वो खरीद लेता है उस प्रमोशन के कारण, और वो पढ़ता है, तो वो ठगा महसूस ना करे। बस यही हमारी एक्सपेक्टेशन है कि क्योंकि मेहनत होती है, चीजों को व्यवस्थित करने में मेहनत होती है, उनको अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करना होता है। इन सारी मेहनतों के बाद क्योंकि एक तो आज के टाइम में पढ़ने वाले बहुत कम है, बहुत कम रह गए हैं। वो भी अगर इक्का दुक्का कोई अगर किताब खरीद लेते हैं, उनको ये ना लगे कि यार ये मेरा 200 रुपया वेस्ट हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम पूरी वैल्यू एक 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 रीडर को दे पाए, एक पाठक को दे पाए। तो इस तरह की एक्सपेक्टेशंस हम एक लेखक से रखते हैं। जी जी जी। जैसा आपने अभी बड़ा महत्वपूर्ण बात कही कि जो है हमें उनको अलग अलग चैनल्स पर, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे फिर उनको एडवर्टाइज करना होता है। और तो जी अक्सर हम देखते हैं, जो जब हमारे कुछ साहित्य रचनाकारों से बात होती है जिन्होंने एक पुस्तक प्रकाशित हुई है, जिनकी ये 2 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, कि पुस्तक के वितरण में बहुत ज्यादा उनको समस्याएं आती हैं, या अलग अलग मंचों पे जो जैसे उनसे कहा जाता है कि आपकी पुस्तक अमेजोन पे रहेगी, किंडले पे रहेगी, या अलग अलग ऑफलाइन भी मिलेगी। तो लेकिन उनको उसका प्रभाव नहीं दिखता उतना, या फिर वो उतने प्रभावशाली ढंग से जो है ना वितरण नहीं हो पाता उनका। तो उसका क्या कारण है कि मतलब ये सब समस्या उनको फेस करनी पड़ती है? जी। तो जहां तक वितरण की बात है, हम सेल, उसको वितरण के बजाय सेल शब्द दें तो शायद ज्यादा अच्छा लोगों तक पहुंचे। तो सर देखिए, इसमें 2-3 बातें हैं। अगर हम वितरण के में जो चुनौतियां हैं उसके बारे में कहें, तो एक तो ये है कि अगर हमने ये उम्मीद की हुई है कि हमारी किताब लोगों तक पहुंचे या सेल हो, एक चुनौती ये होती है सर कि एक तो गिने चुने लोग रह गए हैं पढ़ने वाले। आज की डेट में देखा जाए तो लेखक बहुत ज्यादा है और पाठक बहुत कम है। उन कम पाठकों में भी बहुत सारे ऐसे हैं जो ई बुक और ये सब पढ़ते हैं, तो उनमें से बहुत कम है जो फिजिकल बुक्स पढ़ते हैं। उन फिजिकल बुक्स पढ़ने वालों में से भी बहुत कम ऐसे हैं जो खरीद के किताब पढ़ते हैं। अब जो लोग खरीद के किताबें पढ़ रहे हैं, जो व्यक्ति किताब खरीद रहा है, वो उसमें 200-300 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसके मन में एक नाम है। अगर वो कविता प्रेमी है तो उसके मन में 2-3 नाम है कि जी कुमार विश्वास, ये वो, या 2-4 नाम। या कोई अगर कहानी की किताब खरीदना चाहता तो उसके प्रेमचंद और बहुत सारे नाम हैं। तो एक चुनौती ये है, एक थोड़ी सी ये एक परेशानी है कि जब नया लेखक होता है, मैं हूं के शंकर सौम्य, मेरी किताब कोई क्यों खरीदे आखिर। तो तो ये चीज है। एक अगर कोई व्यक्ति खरीद रहा है कोई किताब, वो कविता प्रेमी है और मैंने कविता की किताब लिखी है, तो वो जानता नहीं के शंकर कौन कौन है। तो सबसे पहले उस चीज के लिए काम करना जरूरी है। दूसरा पॉइंट मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए हमने कोई इसको मार्केटिंग का हिस्सा ही कहते हैं, कि अगर एक प्रोडक्ट जो हमने बनाया है, तो अपने आप से पूछे कि क्या हम खुद उसको खरीदना चाहते हैं। जी। अगर आपको लगता है कि एज ए रीडर
आप खुद अपनी किताब खरीदेंगे, आप खरीदना चाहते हैं, तो आप यकीन मानिए लोगों तक जरूर पहुंचेगी, लोग खरीदेंगे। पहली बात यह है कि हमारा प्रोडक्ट, पहले हम अपने आप से पूछे, बिल्कुल न्यूट्रल होकर के, बिल्कुल किसी भी तरह से भेदभाव को हटा के, बिल्कुल न्यूट्रल होकर अपने आप से पूछे कि ये हमारी सर, किताब, अगर यहाँ मैं यहाँ यहाँ पर मैं छोटा सा टोकना चाहूंगा कि खुद के लिए क्या हम न्यूट्रल हो सकते हैं इस विषय पर? जी, वो जैसे एक बड़ी सुचि चुनौती। सुचि मैम सुचि मैम ने इसको बहुत बिल्कुल अच्छे से हाईलाइट करा था पॉइंट को, कि अपने बच्चे बिल्कुल सभी को बिल्कुल पसंद बिल्कुल, होते हैं। तो अब मैं जब मानता मैंने हूँ। ही उसको रचा है, मैंने ही उसको गढ़ा है, तो मैं उसको जब पढ़ रहा हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो मेरे मतलब बिल्कुल स्वाद का है। ठीक है, तो बिल्कुल, मतलब ये एक बहुत बड़ी चुनौती है कि मैं खुद उसको उस लेवल पे एग्जामिन करूं, कि दूसरों के स्तर पर जाकर एग्जामिन करूं कि वो पढ़ने लायक कंटेंट है या नहीं। क्या मैं उसे तो खरीद सकता हूँ ये क्या? एक बड़ी, क्या मैं उसे खरीद मैं सकता हूँ क्या, क्योंकि मैं तो खरीदना चाहूंगा अपने रचनाओं को, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। दूसरे खरीदना अच्छा, चाहेंगे या नहीं, ये चलिए मेरे लिए बताना मुश्किल है। एक बात और बताता हूँ आपको तपस भाई, जी कि अच्छा, जी इसका एक पॉइंट आगे की बात करता हूँ, कि जी हम बुक्स के लिए बहुत सारे कंटेंट बनाते समय लेखकों से संपर्क करते हैं, और क्योंकि कई बार हम लेखकों से कुछ जानना चाहते हैं, उनसे हम कहते हैं कि आपकी किताब कोई क्यों पढ़े, इस बारे में 5 सेंटेंस लिख करके दे दीजिए। जी सर 70% लोग लिख नहीं पाते। जी 5 सेंटेंस, आप मतलब उनको कहते हैं कि आप 5 सेंटेंस लिखिए। हम उन सेंटेंस का उपयोग ये करेंगे कि हम किताब के डिस्क्रिप्शन में या किताब को कहीं ना कहीं उसको प्रमोट करने के लिए उनको यूज करेंगे, है ना? जी जी 70% लोग ये नहीं लिख पाते 5 वाक्यों में कि मेरी किताब आखिर आप क्यों पढ़ें। अब आगे आप अब उसमें क्या उम्मीद करें कि कोई खरीदेगा? तो थोड़ा सा मैं 2-3 बातें बोलता हूं, कि एक तो ये है कि जो ऑथर है, हमारे जो लेखक साथी हैं, थोड़ा सा उनको हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा, थोड़ा सा इसकी एडवर्टीजमेंट में। देखो, हम एडवर्टीजमेंट में कोई कमी रखते नहीं है, हम उसके प्रमोशन में बहुत काम करते हैं, लेकिन कई बार क्या है कि लेखक की जो लेखक का जो क्या बोलते हैं निष्क्रियता है ना, उसकी वजह से हम थोड़ा सा उदास हो जाते हैं, फिर हमें लगता है कि यार हम क्या जी कर रहे हैं। तो जी थोड़ा सा एक टाइम पर सक्रियता। आकर कोई कहीं ना कहीं वो लेखक ये सोचते हैं कि हमने इस चीज का पेमेंट कर दिया है, हमने पैसा दे दिया है, तो अब ये जिम्मेदारी प्रकाशक की हो जाती है कि वो उसको प्रमोट आपको करे। तो ये आपको एक ऐसा कहीं ना खूबसूरत कहीं उनके शायद दिमाग में आ जाता हो। आपको एक खूबसूरत बात ये बताता हूँ कि सर, प्रमोशन करने के लिए आज तक किसी से एक पैसे की पेमेंट नहीं ली हमने, सिर्फ पब्लिश पब्लिश करने के लिए ली है, नहीं नहीं कभी सर, भी मैं आपकी प्रमोशन बात करने नहीं के कर लिए। रहा, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, मैं एक जनरल तो बात कर रहा हूँ कि जो अलग अलग हाँ मतलब हाँ हमारे हाँ, युवा रचनाकारों से बात हुई है, तो देखिए बिल्कुल। इस आजकल जब हम मार्केट में जाते हैं, तो जब हम अपने जी पुस्तक प्रकाशित करने के लिए प्रकाशक ढूंढते हैं, तो हमें इतने सारे ऑप्शंस मिलते हैं जो हमारी पुस्तक को 5,000 में छापने के लिए भी रेडी है और 50,000 में छापने के लिए भी रेडी। ठीक बिल्कुल है, बिल्कुल तो वहां पर जब बात होती है जी पैसा किस चीज का ज्यादा है, जी हम आपकी किताब को प्रमोट करेंगे, हम यहाँ पर इसका प्रमोशन करेंगे, इसकी वीडियो बनाएंगे, इसकी ऑडियो बनाएंगे, इसको अपने क्या कहते हैं वेबसाइट पे दिखाएंगे, इसको अपने जो है ना ऑनलाइन स्टोर पे दिखाएंगे। तो वो सारी चीजें वहां पर जुड़ी हुई होती हैं। तो हर प्रकाशक का अपना अपना तरीका है अपने व्यवसाय को चलाने का, या अपने प्रकाशन संस्थान को जो है ना आगे बढ़ाने का। तो यहाँ पर मैं किसी एक प्रकाशक की बात ना करके एक जनरल जो बिल्कुल मतलब प्रॉब्लम फेस करते हैं हमारे युवा, कि जो है ना जब वो उसको सेल की बात आती है, उसको प्रमोट करने की बात आती है, तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल, जहां तक वो उनको अपने हिसाब से लगता है कि उनको करना पड़ता है। और जब हम प्रकाशक की दृष्टि से सुनते हैं, तो पता चलता है कि उनको भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, कहीं निष्क्रियता देखिए, ज्यादा दिखती है लेखकों सबसे के पहले प्रति। सॉरी आपकी बात काट दी। सबसे नहीं पहले तो नहीं। देखो, मैं भी खुद एक लेखक हूँ, प्रकाशक जी बाद में हूँ, इसलिए मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात बता पा रहा हूँ। जी बात यह है कि सबसे पहले तो जिसको हम चुनौती कहते हैं, उसको चुनौती ना कहें, उसको प्रोसेस कहें। वो स्ट्रगल नहीं है, उसको प्रोसेस कहें। भाई देखो, क्या जी होता है कि जब जब सोने को संवारने के लिए जब हम तपाते हैं, उसको उसको आग में डाल देते हैं, तो आग में जाके जलना वो संघर्ष है। उस संघर्ष को वो चुनौती ना कह के उसको प्रोसेस कहे, उसको एक प्रक्रिया का हिस्सा माने, तब जाकर के, जी हालांकि वो कहे उसको कुछ भी, लेकिन उसको निखरना तो है ही, निखरना तो है ही। जी लेकिन जी इसको पॉजिटिविटी में अगर लेते हुए, अगर हम उसको चुनौती शब्द ना दें, देर इज नो स्ट्रगल, ये सिर्फ एक प्रोसेस है। ये आगे से पीछे, नीचे से ऊपर जाने की प्रक्रिया है ना? जैसे सीढ़ियां हैं, वो आपको नीचे से ऊपर तक ले जाएंगी, तो वो एक प्रोसेस है, उसमें हाँ थोड़ा सा थकान होती है, पर प्रोसेस का हिस्सा, स्ट्रगल नहीं। तो जी। मैं भूल गया सवाल क्या था, बातों बातों में, एक बार मुझे बता दीजिए।
जो वितरण में जो समस्याएं आती हैं लेखकों को, जो देखिए, युवा रचनाकारों को अपने पुस्तक के वितरण में या सेल में, जो आपने शब्द यूज बिल्कुल। करा था कि सेल में जो हाँ 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 हाँ। प्रॉब्लम्स मैं आती हैं। मैं सभी मित्रों को कहना चाहता हूँ जो हमारे युवा साथी हैं, जो लिख रहे हैं, कि आप थोड़ा सा इन्वॉल्व रहिए, उसके उसके प्रमोशन में भी इन्वॉल्व रहिए, वो आपको रहना पड़ेगा। एक अकेला प्रकाशक के भरोसे मत छोड़िए, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं कि वो कुछ करेगा कुछ नहीं करेगा, और आप अपनी तरीके से, हाँ, दोनों के कोऑर्डिनेशन में ये काम हो तो बहुत अच्छा है। मैं आपको बताऊं सर, बड़ी बड़ी फिल्में जब बनती हैं, अरबों रुपए मतलब करोड़ों रुपए की फिल्में जब बनती हैं, तो उस फिल्म को प्रमोट करने के लिए डायरेक्टर नहीं आते, हीरो जो उसके नायक है वो खुद आते हैं, है ना? जी जी जब जी कपिल शर्मा का शो हो या कोई सा भी शो हो, तो उस फिल्म को प्रमोट करने के लिए सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार खुद आते हैं। देखा जाए तो फिल्म तो डायरेक्टर की है, तो वो नायक हैं। तो मेरे दोस्त, मतलब जितने भी मेरे साथी हैं, मेरे मित्र हैं जो लेखक हैं, वो आप खुद अपनी अपनी इस फिल्म के नायक हो यार, आप खुद हीरो हो, आपको साइड में नहीं हटना है, आपको जी जिम्मेदारी लेनी है, आगे बढ़ना है और आपको करना है, क्योंकि ये आपकी रीडरशिप का सवाल है, ये आपके पुस्तक के पाठकों का सवाल है। आप देखो, बहुत सारे लोग हैं जो हवा में बात, जो बहुत सारे पब्लिशर हैं वो सिर्फ हवा में बात करेंगे, वो कहेंगे हाँ जी हम ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, कुछ चीजें आपको दिखाएंगे, कुछ रिजल्ट दिखाएंगे, वो रिजल्ट काम करते हैं नहीं करते हैं पता नहीं। कुछ लोग हैं जो अच्छा काम करेंगे, हम लोग भी कोशिश करते हैं कि हम करें, लेकिन हम लोग भी, मैं बहुत बार मानता हूं कि आप मतलब लेखकों के बिना, उनकी कोऑर्डिनेशन के बिना नहीं हो पाता, बहुत मुश्किल होता है। तो आपको कोऑर्डिनेशन, जो हमारे जो लेखक साथी हैं, उनके कोऑर्डिनेशन की बहुत जरूरत है। आप रण में उतरिए, मैदान में उतरिए, आज का समय जो है मार्केटिंग का है। भाई देखिए, हम कितने भी अच्छे राइटर क्यों ना हो, अगर हम मार्केटिंग मैन नहीं है, तो वो एक अच्छा प्रोडक्ट बनाकर हम उसको घर रख लेंगे, लोगों तक पहुंचेगा नहीं। कोई व्यक्ति जी बहुत अच्छा डेंटिस्ट हो सकता है, लेकिन डेंटिस्ट अच्छा होने के बाद, वो बढ़िया क्लिनिक खोलने के बाद निश्चिंत नहीं रह सकता, क्योंकि बहुत अच्छा डेंटिस्ट होने के साथ उसको एक मार्केटिंग मैन या तो होना चाहिए, या किसी को हायर करना चाहिए और देख रेख करनी चाहिए। आप कितने जी भी जी बढ़िया अपने स्किल में अच्छे हो सकते हो, बात ठीक है, लेकिन आज का समय, क्योंकि आज हमारे हाथ में अमेज़न है। पहले हम निर्भर रहते थे डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए, उनके ऊपर निर्भर रहते थे। पहले हम बुक स्टोर, लाइब्रेरीज़ तक पहुँचे, लाइब्रेरी वाले कमीशन माँगेंगे, ये होगा, वो होगा, बहुत झंझट थे। आज हमारे हाथ में वो एक पावर है जिसका नाम इंटरनेट है। आज आप, अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, आप उसपे अमेज़न पे जाकर के कितने लोग वहाँ पे आते हैं सर्च करने के लिए। हाँ, क्या प्रक्रिया हो सकती है, किस तरह से हम उसको प्रमोट कर सकते हैं, वो शुरुआत करनी होगी, पर इन्वॉल्व आपको खुद होना होगा। बाहर से आप देखें और देख करके अरे देखें तो वो अधूरा है, वो अधूरी प्रोसेस है। आपको जंग के मैदान में कूदना चाहिए, और जी पॉइंट्स तो हम बताएंगे ना भाई, जब हम प्रमोट करेंगे किताबों को, तो हम बताएंगे आपको करना क्या है भाई, पॉइंट वन पे ये करो, टू पे करो, वो तो धीरे धीरे आपको करना है, लेकिन थोड़ा बहुत ये मिलजुल के काम होगा। अकेला जी जी व्यक्ति मतलब उनके थ्रू नहीं होता है, वो सिर्फ अपना फॉर्मेलिटी पूरी कर देते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं देखो जी इतने व्यूज आ गए। बात ये है कि अगर आपका कोई कंटेंट, उस पर अगर 1 लाख व्यूज भी आ गए, तो उन 1 लाख व्यूज में ऐसे कितने लोग हैं जो बुक रीडर हैं? जी देखा जाए, हो सकता है ना हो। मान लीजिए हमने कोई किताब से संबंधित कोई कविता हो, उसको अच्छे बहुत बढ़िया तरीके से हमने प्रस्तुत किया, उसको वीडियो के फॉर्मेट में हमने उसको वहां पे अपलोड कर दिया, और वो एक संवेदनात्मक बात है जो लोगों को छू गई, लोगों ने शेयर किया, बहुत आगे तक पहुंच गया, वो बात ठीक है, आपसे लोग जुड़े। लेकिन उन 1 लाख व्यूज में पता लगा कि 100 लोग ऐसे हैं, जो 100 लोग भी नहीं है जो बुक खरीदने के इच्छुक हैं। तो जी घूम फिर के फिर वो तो बहुत सारी बातें ऐसी है कि उसके लिए काम करना होगा थोड़ा सा। जी जी जी। समय बड़ा तेजी से भाग रहा है सर, एक और अंतिम प्रश्न मैं आपसे पूछ लेता हूं, और फिर अलग से कुछ प्रश्न होंगे तो मैं आपको भेज दूंगा, क्योंकि सभी पूछना जी संभव नहीं है। जी जी जी, डिजिटल नहीं युग आप है। मुझे, आप मुझे सारे जो प्रश्न है सारे भेज दीजिएगा, हमारा यूट्यूब चैनल जी है शब्दांकुर प्रकाशन, एक एक पे वीडियो बना के डाल देंगे, कोई जी दिक्कत जी नहीं है। जी। जी। डिजिटल युग है, तो डिजिटल युग में पुस्तकों का प्रकाशन का महत्व बढ़ा है या कम हुआ है, और कितना सर प्रभाव पड़ा डिजिटल है मतलब पुस्तकों के प्रकाशन पर डिजिटल युग आने के बाद? डिजिटल युग में निश्चित रूप से बढ़ा है, और बहुत ज्यादा बढ़ा है, हर साल बढ़ता जा रहा है। मैं आपको बताऊं, यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे चैनल हैं जो सिर्फ और सिर्फ बुक समरी आपको दिखाते हैं, बुक समरी प्रस्तुत करके, आपको बहुत सारी किताबों की समरी प्रस्तुत करके, और लाखों उनके व्यूज और सब्सक्राइबर हैं, लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। और साथ ही डिजिटल माध्यम ही ये देखा जाए तो ऑडियो बुक, बहुत सारे चैनल पिछले 2-3 सालों में, कई सारे जो ऑडियो बुक्स के चैनल्स हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, कुको एफएम और कई सारे, जो 2-3 सालों में आए और अब वो मिलियंस में पहुंच गए। और देखा जाए हर साल बहुत सारे नए पब्लिकेशन खुल जाते हैं। मैं अपनी बताऊं तो हम लोग भी हर साल
पिछले साल के मुकाबले ज्यादा बुक पब्लिश करते हैं। तो इंटरनेट के जमाने में ये इसका जो ये बुक की जो महत्व है ये बहुत बहुत बड़ा है। और ये अच्छा, ये सही समय है देखा जाए तो, क्योंकि एक समय था कि आप एक समय ऐसा था कि 1000 बुक पब्लिश कर लेते थे, घर में रखते थे, और उसका करना क्या समझ में आता नहीं था, क्योंकि हम कहाँ जाए, किसके पास, किसको दें। आज के समय में टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से भाग रही है कि आज के समय में डिजिटल प्रिंटिंग एक है। डिजिटल प्रिंटिंग के अंतर्गत आपको 1000 बुक पब्लिश करने की, प्रिंट करने की कोई जरूरत नहीं है। आप 20 बुक प्रिंट कर लीजिए, 50 कर लीजिए, कोई जरूरत नहीं है। और ज्यादा से ज्यादा उसका जो उसका प्रचार प्रसार है वो ऑनलाइन करिए, जितना ज्यादा कर सकते हैं उसको ऑनलाइन प्रचार प्रसार करिए। तो जहां अगर आप 20 किताब प्रिंट कर रहे हैं, तो आपका जो एक खर्च है ना, उसमें बहुत 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 फर्क आ जाता है। और डिजिटली अगर आप उसको प्रस्तुत करेंगे तो डिजिटली कोई खर्च नहीं आता। थोड़ा बहुत उसमें उसको जो आप शुरू में क्रिएट करते हैं, कुछ उसमें सिर्फ एफर्ट्स लगते हैं, टाइम और एफर्ट्स लगते हैं, बहुत ज्यादा खर्चा नहीं लगता है। लेकिन आप चाहे तो फिजिकल किताब, आप चाहे, मतलब मैं इसमें ये नहीं कह रहा कि फिजिकल किताबें कोई खराब है, खराब नहीं है, लेकिन डिजिटल चीजों से आप उसको बहुत तेजी से उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। एक समय में जब इंटरनेट वगैरह नहीं था, तो हम फिजिकल किताब छाप कर अपने विचारों को 50 लोगों तक पहुंचा देते थे, तो बहुत बड़ी बात होती थी। आज आप डिजिटल चीजों से, उन्हीं किताब से संबंधित अगर आपने ई बुक बनाई है, ऑडियो बुक बनाई है, तो वो अब लाखों लोगों तक पहुंचा देते हैं। मतलब कई बार आप जितने लोगों तक आप चाहे, आप उसका लिंक पहुंचा सकते हैं या शेयर कर सकते हैं। तो उससे आपका महत्व बढ़ा है, आप ज्यादा लोग जानने लगे हैं। तो मुझे लगता है कि इंटरनेट ने बहुत इसमें योगदान दिया। इंटरनेट ने हमारी पहुंच को विस्तार तो दिया ही है। हमारे पास कोई सीमा नहीं है, हम किसी भी सीमा तक जा सकते हैं, किसी भी सीमा तक प्रचार कर सकते हैं, कितने भी लोगों तक पहुंच सकते हैं। वो सारी लिमिटेशंस जो हैं वो इंटरनेट ने कहीं ना कहीं खत्म कर दी हैं, और बंधन भी खत्म कर दिए हैं। ये माध्यम है कि हम एक दूसरे से जुड़ पा रहे हैं आज। बिल्कुल, वरना तो बिल्कुल, जब बिल्कुल। तक फिजिकल एक दूसरे से मिलना नहीं होता था, तब तक इस तरह से जुड़ना नहीं होता था। तो कार्यक्रम बहुत एक लंबा समय ले लिया है कार्यक्रम ने, और बहुत अच्छे से आप सबसे बातचीत हुई।